दोस्तों एक स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन हो रहा होता है। उसकी तैयारी के अंदर स्कूल के सारे ही स्टाफ टीचर लगे हुए थे और सब के सब बड़े ही उत्साहित थे क्योंकि आज इस एनुअल फंक्शन के अंदर जो चीफ गेस्ट के रूप में पधारे थे इस स्कूल के अंदर वो उस एरिया के एसडीएम साहब होते हैं, जिसको लेकर सारे स्टाफ बड़े ही उत्साहित थे। एसडीएम साहब की गाड़ी तय समय के पर स्कूल के गेट के पास में आकर रुकती है। महिला टीचर सबसे पहले उस एसडीएम साहब के स्वागत करने के लिए स्कूल के गेट तक पहुंचती है। एसडीएम साहब जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरते हैं और स्कूल के गेट पर एंट्री करते हैं, जैसे ही ये महिला टीचर उस एसडीएम साहब को देखती है, मानो उसको देखने के बाद इसके पैरों को नीचे के जमीन हिल जाती है। तो ये एसडीएम साहब कोई और नहीं, इस महिला टीचर के वही पति थे जिसको इस महिला टीचर ने 4 साल पहले तलाक दे दिया। तो क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरी कहानी, हम सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो में बने रहें और अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए चले। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप लोग देख रहे हैं न्यूज शेल्टर। दोस्तों ये दुख भरी और प्रेरणादायक कहानी है बिहार की, जहां पर सोनम और पंकज साथ में एक ही क्लास के अंदर पढ़ रहे होते हैं। अब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ये लोग साथ में ग्रेजुएशन तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये लोग साथ में ही शुरू से पढ़ते हुए आ रहे थे। इन दोनों के माँ बाप एक दूसरे को भली भांति जानते थे। माँ बाप मिलकर इन दोनों की शादी की बात चलाते हैं। जब शादी की बात सोनम को पता लगती है कि मेरी शादी पंकज से हो रही है, तो वो पंकज से एक शर्त रखती है, आज मेरी चाह है कि मैं शादी के बाद भी पढ़ाई करूं। पंकज उस सोनम से बहुत प्यार करने लगा था और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए हर एक कोशिश करने के लिए वो तैयार था। पंकज ज्यादा अमीर नहीं था, इसकी छोटी सी एक फैमिली थी और ये किसान परिवार से बिलोंग रखता था। इसके पिताजी किसान थे, इनकी छोटी सी वहां पर जमीन थी। पंकज और सोनम की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद कुछ दिनों से मामला बहुत सही चलता रहता है, दोनों की शादी सुखमय तरीके से बीत रही होती है। दोनों की शादी के कुछ समय के बाद सोनम उससे कहती है कि पंकज मुझे बीएड के अंदर दाखिला लेना है। पंकज उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उतारू था, हर एक चाहत को पूरा करने की कोशिश किया करता था। पंकज कहता है कि क्यों नहीं, आप तुम बीएड के अंदर दाखिला ले लो, इसके लिए पैसों की जो भी जरूरत पड़ेगी तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से करके इंतजाम कर लूंगा। दोस्तों बीएड के अंदर दाखिला करने के लिए भारी एक मोटी रकम की जरूरत थी और इस मोटी रकम को जुटाने के लिए पंकज पूरी जी जान लगा देता है। पंकज भले ही एक मजदूर था, लेकिन उसकी जो चाहत थी अपनी बीवी की हर एक ख्वाहिश को पूरी करने की होती है और इसके लिए कभी किसी दुकान पर वो फुल टाइम काम किया करता था, कभी किसी दुकान पर पार्ट टाइम काम किया किया करता था और यहाँ तक कि कभी अगर पैसे कम पड़ जाते थे तो उसको नाइट भी लगाना पड़ता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसकी बीएड के अंदर एडमिशन के लिए, जो अपनी बीवी की दाखिला के लिए उसका पैसा पूरा नहीं पड़ पाता, इसकी वजह से वो कुछ लोगों से उधार भी लेता है। बहरहाल बड़ी मेहनत करने के बाद वो उसकी बीएड के अंदर दाखिला करा देता है। दोस्तों इस दौरान सोनम को पंकज से एक प्यारी सी बच्ची भी होती है। दोस्तों धीरे धीरे इन दोनों की जिंदगी ऐसी हंसी खुशी आगे बढ़ रही होती है। एक दिन सोनम का बीएड जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका हुआ होता है और उसके कुछ समय बाद ही उस क्षेत्र के अंदर एक प्राइमरी स्कूल के अंदर टीचर के लिए एक भर्ती निकलती है। प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका के लिए अप्लाई करती है। सोनम इसके अंदर सेलेक्ट हो जाती है। दोस्तों सोनम अब एक प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका बन चुकी होती है। जब पंकज को ये मालूम होता है कि सोनम उसकी जो बीवी है वो एक अध्यापक बन चुकी है होती है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। दोस्तों वो आसपास के जितने भी लोग होते हैं उन सबको लड्डू बांटता है। तो सोनम को वहीं के स्कूल के अंदर पढ़ाना पड़ता है, लेकिन जब पढ़ाते पढ़ाते उसको 1-2 साल बीत जाते हैं, तब इसका ट्रांसफर पटना कर दिया जाता है। अब पटना से जहाँ पर ये लोग रह रहे थे वो काफी दूर था, तो आने जाने में बहुत उसको दिक्कत हो रही थी। तो ये उदास हो जाती है। तो पंकज उससे कहता है कि सोनम उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं दे सकता। एक काम करो, तुम पटना ही चली जाओ और वहां पर एक छोटा सा क्वार्टर वगैरह एक रूम लेकर वहां पर। सोनम को पंकज की ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो अपना सामान वगैरह लेके, अब धीरे धीरे सोनम के व्यवहार के अंदर चेंजिंग पना आने लगा था, क्योंकि जैसे ही उनके जो कलीग वगैरह होते थे, उनके साथ के जो अध्यापक होते थे, उनको मालूम लगता था कि इसका पति एक मजदूर है, तो उसको बड़ी ही ओछी नजर से लोग दिखा करते थे। ये बात सोनम को अंदर ही अंदर चुभ रही होती है। धीरे वो पंकज का, जब कभी कभार अगर पंकज उसको फोन करता था तो वो फोन भी उसका नहीं उठाती है और कोशिश करती थी कि उससे बात ना ही किया जाए। दोस्तों सोनम की जो बेटी होती है वो पंकज के पास में ही होती है और वहीं पर अपनी दादी के साथ में रहकर वो पल बढ़ रही होती है। अब पंकज जब भी उसको फोन मिलाता था तो वो कभी फोन उसका स्विच ऑफ जाता था, कभी अगर फोन घंटों घंटों घंटी बजती रहती थी, लेकिन सोनम नहीं उठाती थी। ये व्यवहार पंकज को बड़ा अजीब सा लगने लगा था। 1-2 बार कोई इसने इस चीज की बात भी कही कि सोनम मुझे लगता है कि तुम बदलने लगी हो, तुम मेरा फोन भी नहीं उठाती हो। तो सोनम कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती हूँ और पढ़ाने के दौरान मैं बिजी रहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाती हूँ। दोस्तों एक सुबह अचानक
पंकज को किसी काम के लिए उसको फ़ोन करना पड़ता है और सुबह से उसके फ़ोन की घंटी बज रही होती है, लेकिन सोनम उसका फ़ोन नहीं उठाती है। अब पंकज को चिंता होने लगती है कि कहीं उसके साथ में कोई घटना तो नहीं घट गई। ये सोचकर जो उस एड्रेस था पटना का, जिस क्वार्टर में वो जिस रूम के अंदर वो रह रही थी, वहाँ पर दोस्तों ये पंकज सुबह 9 बजे के आस-पास वहाँ से बस पकड़ता है और जब पटना पहुँचता है तो रात के 8 बज चुका हुआ होता है। दोस्तों काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है वहाँ पर। एड्रेस तलाश करते-करते उसको रूम तक पहुँचता है। जब उसके रूम का वो पहुँचता है तो रूम का गेट बंद होता है और जैसे ही खटखटाता है, सोनम आके गेट खोलती है। सोनम अचानक से इसको पंकज को देखकर बड़ा ही भौचक्का रह जाती है, बड़ा ही हैरान रह जाती है और जैसे ही गेट पूरा और खुलता है तो पंकज का ये देखकर आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता कि उस रूम के अंदर एक लड़का पहले से ही मौजूद था। दोस्तों पंकज हिल जाता है और एकदम सोचने पे मजबूर हो जाता है। बहुत सारे उसके मन में सवाल थे, लेकिन सिर्फ एक ही पूछता है कि आखिर ये लड़का कौन है? तो सोनम हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये लड़का कोई नहीं, हमारे स्कूल के साथ का हमारे अध्यापक हैं और ये मेरे साथ में यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए हैं। पंकज समझ जाता है कि अध्यापक रात में ऐसी कौन सी मदद करने के लिए यहाँ पर इसकी आया हुआ है। पंकज इस बात पे गुस्सा हो जाता है, आवाज को और ऊंची करके इसको पूछने लगता है कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर ये लड़का कौन है? सोनम को भी गुस्सा आ जाता है और ये कहती है कि इस लड़के से मैं प्यार करती हूँ, ये हमारे स्कूल के एक अध्यापक है। तुम शादी करके तुम्हें फँस गए, तुम एक मज़दूर हो और मैं एक अध्यापक हूँ। हम दोनों के बारे में अगर कोई बात करता है, तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है कि मैं एक मज़दूर की बीवी हूँ। ये हमारे साथ के अध्यापक हैं, इनसे मैं प्रेम करती हूँ और अब मैं इन्हीं के साथ में रहूँगी, तुम मुझे तलाक दे दो। ये बात सुनकर पंकज बड़ा उदास हो जाता है और उल्टे पैरी वहाँ से वापस अपने गाँव आ जाता है। उसके कुछ दिनों के बाद पंकज तलाक के पेपर इसके पास में भिजवा देता है। इन दोनों के बीच में तलाक हो जाती है और फाइनल ये होता है कि जो उसकी बेटी है वो पंकज के पास में ही रहेगी। दोस्तों सोनम के धोखा देने के बाद पंकज को अंदर तक हिला कर रख देती है। उसके बाद में ये अपनी पढ़ाई को फिर से पूरी करने की ठानता है और अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर अपनी पढ़ाई को आगे जारी कर देता है। 4 साल के बाद पंकज अपनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद वहाँ का एक एसडीएम बन गया था। दोस्तों इसकी पोस्टिंग एक गांव के अंदर हो जाती है और उस गांव के अंदर एक दिन एनुअल फंक्शन हो रहा होता है। उस एनुअल फंक्शन के अंदर इस एसडीएम साहब को एज चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है, क्योंकि सभी को मालूम था कि इसकी ज़िंदगी है जो वो बड़ी काँटों से गुज़रते हुए यहाँ तक पहुँची है। एसडीएम साहब इस स्कूल के एनुअल फंक्शन में एज चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर पहुँचते हैं और जैसे ही गेट पर पहुँचते हैं, तो एक महिला टीचर इनका स्वागत करती है। ये महिला टीचर कोई और नहीं, सोनम ही होती है। दोस्तों सोनम जब ये देखती है कि इस स्कूल के जो इस एनुअल फंक्शन के चीफ गेस्ट हैं, वो मेरे वही पति हैं जिनको मैंने तलाक दे दिया था, तब हिल जाती है, एकदम हक्का-बक्का रह जाती है। बहरहाल अनजान से बनकर ये लोग उस फंक्शन को पूरा करते हैं और उसके बाद सोनम सोच में पड़ जाती है कि आखिर पंकज इस मुकाम तक कैसे पहुंच गया। तो यही सब सोचकर अगले दिन वो पंकज के ऑफिस में जाती है। पंकज उसका बड़े ही प्यार से, बड़े ही मान से सम्मान करता है और उसको अपने ऑफिस में बुलाता है। सोनम ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ही सवाल पूछती है कि तुम तो एक मजदूर आदमी थे और तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? पंकज कहता है कि सोनम, यहाँ तक पहुँचाने में तुम्हारा एक अहम रोल है। अगर तुम मेरे साथ में धोखा नहीं करती तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद कहता हूँ। खैर तुम अपनी बताओ, तुम्हारी लाइफ़ कैसी चल रही है? वो कहती है कि मेरी लाइफ़ जब से मैंने आपको तलाक दिया है, मेरी लाइफ़ बर्बाद सी हो गई है, क्योंकि जिस लड़के के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था, वो लड़का धोखेबाज निकला। इतना कहकर सोनम उसके ऑफ़िस से निकल कर चली जाती है। सोनम सोनम कभी-कभार इसके ऑफ़िस में आने लगती है और अपनी बेटी के बारे में पूछती है। पंकज का दिल बड़ा ही नॉर्म होता है, बड़ा ही सॉफ्ट होता है। वो उससे कहता है कि हाँ, हमारी जो बेटी है वो बड़ी हो गई है, पढ़ाई-लिखाई करने लगी है। कई बार तुम्हारे बारे में भी पूछती है। ये बात सुनकर सोनम उदास हो जाती है। उसकी चाहत होती है कि मेरी बेटी से एक बार किसी तरह मिल लें। बहरहाल पंकज इन दोनों को एक दिन मिलाने की ठान लेता है और उसको अपने घर में बुलाता है। उसकी माँ अपनी बहू को देखकर थोड़ा गुस्सा करती है, लेकिन पंकज के समझाने के बावजूद वो ज़्यादा कुछ नहीं करती। वो अपनी बेटी से मिलकर काफ़ी खुश होती है। तो इन दोनों की खुशी को पंकज देखता है, तो उसे लगता है कि आज एक माँ की कमी मेरी बेटी के लिए पूरी हो गई है। तो उसके कुछ समय के बाद सोनम पंकज से कहती है कि पंकज, मैं अपनी गलती पर बड़ी पछता रही हूँ। तुमसे तलाक लेके मैंने जो गलती करी है, मुझे बहुत बड़ा इस चीज़ का पछतावा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम दोनों फिर से एक बार घर बसा लें, हम दोनों फिर से एक बार शादी कर लें। सोनम की ये बात सुनकर पंकज का दिल ज़रा पिघल जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर गलती तो इंसान से ही होती है। सबसे बड़ा गलती करने वाला वो जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले। और यहाँ पर सोनम ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया था। उसे भी कहीं न कहीं लगने लगा था कि आखिर मेरी बेटी को भी तो एक माँ की ज़रूरत है। और ये सब बात सोचने के बावजूद वो फिर से सोनम से के साथ शादी करने के लिए हाँ कर देता है और इस तरीके से दोनों की फिर से शादी हो जाती है। इस कहानी के अंदर पंकज और सोनम को लेकर आपकी क्या राय है? क्या पंकज ने जो करा वो सही करा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा